हेलो दोस्तों, उटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है कि बिसाइड और बिसाइड्स आपको दो स्पेलिंग दी हुई है और जिसका अलग अलग मतलब है। जैसे कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कि के अतिरिक्त। दो स्पेलिंग है बिसाइड और बिसाइड्स। अब बिसाइड का मतलब होता है के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में क्या है कि माई स्कूल इज ब्लैंक टू ए शॉपिंग मॉल। अब मैंने आपको दो चीज़ बताई है, बिसाइड के बगल में और बिसाइड्स के अलावा। अब देखना, जो आपका स्कूल यानी कि जो मेरा स्कूल है वो मॉल के बगल में है या के अलावा है, तो मॉल के बगल में, तो हम यहाँ पर बिसाइड का प्रयोग करेंगे। बिसाइड, सॉरी, बिसाइड, बिसाइड का प्रयोग करेंगे। माई स्कूल इज बिसाइड टू ए शॉपिंग मॉल। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए साइड में से, यानी कि साइड में से। मतलब कि आप मान लो ये रोड है, ये रोड की एक साइड है, ये मान लो रोड है, ये रोड की कोई एक साइड है और ये दूसरी साइड है। अगर आपको रोड की एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो आप अक्रॉस जाओगे, यानी कि अक्रॉस मतलब कि रोड क्रॉस करके अक्रॉस जाओगे। आप मान लेना अक्रॉस, क्रॉस यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करके। अब थ्रू, थ्रू का क्या मतलब होता है? थ्रू का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ परंतु बीच में से। बीच में से का मतलब होता है मान लो कोई बीच में से, यानी कि पानी के बीच में से, जैसे सबमरीन पानी के बीच में से जाती है, मछली पानी के बीच में से तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है। जो भी तैराक होते हैं हमारे, जो भी पैराट्रूपर होते हैं, ये सभी बीच में से जाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर थ्रू का प्रयोग करते हैं। याद रखना, अक्रॉस एक साइड से दूसरी साइड और थ्रू एक साइड से दूसरी साइड बीच में से। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि द सबमरीन ऑलवेज गोस ब्लैंक द वाटर। मतलब थ्रू द वाटर ही जाएगी ना सबमरीन, तो मतलब वाटर के अंदर ही चलती है ना, तो यहाँ पर थ्रू का यूज़ होगा, न कि अक्रॉस का। ज़्यादातर तो सबमरीन मतलब कि अंदर से ही जाती है, पानी के अंदर से ही। चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। अब हाँ, रूल नंबर 3 में क्या है, ये एक्सेप्शन है। अक्रॉस का यूज़ हम दोनों तरफ के लिए भी करते हैं, यानी कि कभी भी मान लो जैसे कि ट्री फॉल होती है। ट्री फॉल मतलब पेड़ से पत्ते झड़ते हैं जब, तो वो सड़क के दोनों किनारों पर फैल जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सड़क के मतलब कि दोनों दोनों हिस्से पर, यानी कि दोनों किनारों पर पेड़ के पत्ते फैल गए हैं, तो हम वहाँ पर अक्रॉस का यूज़ करेंगे, अक्रॉस द रोड। जैसे कि एग्जाम्पल में देखना कि द लीव्स ऑफ द ट्री आर फॉलन अक्रॉस द रोड, मतलब कि रोड के दोनों तरफ। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है कि कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। जो कम अक्रॉस का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। पर याद रखना कि कम अक्रॉस के साथ सडनली का प्रयोग न करें, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मुलाकात होना, और आपको मत पता है सडनली का मतलब भी क्या होता है कि अचानक। तो इसमें जब एक अचानक पहले से ही है तो हमें दूसरा अचानक मतलब कि दूसरा अचानक वर्ड और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कम अक्रॉस के साथ सडनली का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम में यही करता है कि कम अक्रॉस के साथ सडनली का यूज़ करके दे देता है, जिससे हमारी सेंटेंस सुपरफ्लोस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सुपरफ्लोस बन जाती है। यानी कि सुपरफ्लोस क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो हमने याद रखना है कि कभी भी कम अक्रॉस के साथ सडनली का यूज़ नहीं करना है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि राम सडनली कम अक्रॉस टू मी इन द मार्केट। अब मैंने क्या बताया था कि राम अचानक मुझे मार्केट में मिला, तो अचानक तो कम अक्रॉस में ही आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर सडनली का यूज़ नहीं करना है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि ऑन ऊपर पर स्थिर अवस्था में और अपॉन ऊपर पर मोशन में। यानी कि जब कोई चीज़ मतलब दो चीज़ आपस में स्पर्श कर रखी हो और एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो परंतु स्थिर अवस्था में हो, कोई मोशन में नहीं हो, तब तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन मोशन में होने पर हम वहाँ पर अपॉन का यूज़ करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि द कैट
जंप्ड ब्लैंक द रैट और कैच इट। यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, टू आएगा, सॉरी, टू कैच इट। ठीक है, तो मैंने बताया था ऑन या अपॉन। हम यहाँ पर अपॉन का यूज़ करेंगे क्योंकि जंप्ड, जंप करेगी तो वो मोशन में करेगी, यानी कि चूहे के ऊपर मोशन में कूदेगी, इसलिए हम यहाँ पर अपॉन का यूज़ करेंगे, अपॉन, अपॉन का यूज़ करेंगे। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है कि ओवर, ओवर का प्रयोग हम ऊपर, ऊपर के लिए करते हैं, यानी कि जो हमारे सर से ऊपर होता है या फिर किसी चीज़ के ऊपर होता है, पर जब टच न हो, पर वह चीज़ उस चीज़ के जो दूसरी चीज़ है जो उसके नीचे है पर उसके टच नहीं होनी चाहिए, तब हम वहाँ पर ओवर का यूज़ करते हैं, यानी कि टच नहीं होनी चाहिए, तब हम वहाँ पर ओवर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका, हाँ अब ये देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो तो सबको पता होता है कि ओवर का यूज़ जब टच नहीं हो रही हो तब हम वहाँ पर ओवर का यूज़ करते हैं, लेकिन अवर का यूज़ टच होने पर भी होता है, जैसे कि परंतु अवर का यूज़ तब भी हो सकता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को पूरी तरह ढक दे, यानी कि कोई एक चीज़, मान लीजिए ये कोई बच्चा है, मान लीजिए, वैसे मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मान लीजिए ये कोई बच्चा है और मान लो कोई ब्लैंकेट है और उसे ब्लैंकेट उसे पूरी तरह से ढक रही है, तब हम वहाँ पर भी ओवर का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल में क्या है कि पुट अ ब्लैंकेट अवर द बेबी। अब ब्लैंकेट है जो बच्चे को पूरी तरह से ढक लेगी, इसलिए हमने यहाँ पर पुट अ ब्लैंकेट अवर द बेबी, अवर का यूज़ किया है, यानी कि ऑन का। तो चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है कि इन, अंदर पर स्थिर अवस्था में, और इनटू अंदर पर मोशन में, यानी कि इनका यूज़ अंदर वाली वस्तुओं के लिए होता है, पर जो स्थिर अवस्था में हो उसके लिए तो हम इनका यूज़ करते हैं, और इनटू का यूज़ करते हैं अंदर, यानी कि कोई अंदर आ रहा हो पर मोशन में। अब जैसा कि एग्जाम्पल में देखना कि द बॉय जंप्ड ब्लैंक द रिवर। अब जंप करेगा तो मोशन में करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का यूज़ करना है। आप याद रखना कि कभी भी थ्रो के साथ, थ्रो जो थ्रो होता है उसके साथ हम कभी भी इनटू का यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि जो थ्रो होता है, थ्रो जो वर्ब होती है उसके साथ कभी भी इनटू का नहीं बल्कि इन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ए बॉय थ्रो ए स्टोन इन द, इन द, मान लो कोई भी लेक है या कुछ भी है, इन द बकेट या फिर इन द लेक जो भी है, तो वहाँ पर थ्रो के साथ इनटू का नहीं बल्कि इन का यूज़ करना है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अगला रूल, अगले रूल में क्या है, पर याद रखना कि एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होगा। हाँ अब आपको यह भी याद रखना है कि कभी भी एंटर वर्ब का यूज़ होने पर इनटू का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटर इनटू भी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है किसी कार्य में सम्मिलित होना, यानी कि किसी कार्य का हिस्सा बनना। तो ज़्यादातर ये, मतलब अगर आपको मान लो किसी सेंटेंस में ये दिया हुआ है एंटर इनटू ए अलायंस, या कोई भी कार्य मान लो, सम वर्क, एनीथिंग, कुछ भी मान लो, कोई भी वर्क, एंटर इनटू अ अलायंस या फिर एंटर इनटू अ बिल्डिंग पार्टिसिपेंट, सॉरी, कुछ भी मान लो, आप मान लो एंटर इनटू अ टूर्नामेंट, कुछ भी, अगर इस तरह का कोई दे, मतलब सम्मिलित होना, इस तरह से अर्थ निकले एंटर इनटू का, तब तो आप वहाँ पर एंटर इनटू सही है। लेकिन कभी भी अगर मान लो आपके ऐसे दे दे कि टीचर, जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि द टीचर एंटर इनटू द क्लासरूम, तब वहाँ पर एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं होएगा बल्कि इनका यूज़ होगा। द टीचर एंटर इन द क्लासरूम। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9। नौवें रूल में क्या है कि ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम का प्रयोग होता है समय पर, एग्जैक्ट समय पर, और इन टाइम समय से, यानी कि मान लो 10 मिनट रह रही है मान लो पेपर शुरू होने में, तो हम वहाँ पर इन टाइम का यूज़ करेंगे। और ऑन टाइम मान लो पेपर 9 बजे का है और कोई बंदा करेक्ट 9 बजे पहुँचा है तो हम वहाँ पर ऑन टाइम का यूज़ करेंगे, ऑन टाइम। लेकिन अगर पेपर 9 बजे का है और मान लो बच्चा पहुँचा है 8:30 बजे, तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे इन टाइम का। इसीलिए समय रहते, यानी कि समय जब बच रहा है तो इन टाइम, ऑन टाइम बिल्कुल समय पर, तब हम ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसका एग्जाम्पल और देखते हैं कि वी रीच द एग्जामिनेशन हॉल। अब बताओ इन टाइम या ऑन टाइम। देखना, अब देखो
बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इन टाइम या ऑन टाइम कुछ भी भर सकते हैं। अगर आपको आगे दिया हो कि मान लो बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट या फिर ऑन द एग्जामिनेशन स्टार्ट, तब हम वहाँ पर ऑन टाइम या इन टाइम भर सकते हो। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में क्या है कि बाय के द्वारा व्यक्ति के लिए और विद से औजार के लिए। इसका क्या मतलब होता है? बाय के द्वारा मतलब किसी व्यक्ति के लिए, हम मान लो कोई चीज़ हो या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को प्रदर्शित किया जाए, तब तो हम वहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। लेकिन विद औजार के लिए हम से, औजार के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा कि द लेटर इज रिटन बाय राम से के द्वारा विद अ पेन, विद अ पेन औजार के लिए, इन ब्लू इंक। अब देखना, ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन ही है एक तरह से। ये मान लो कि कभी भी जो पेन के अंदर जो चीज़ होती है, मतलब किसी चीज़ के भी अंदर, किसी औजार के अंदर जो चीज़ होती है, मान लो किसी एक्स में जो होता है लकड़ी, वुड का यूज़ होता है, तो आप इन वुड करोगे, इन ब्लू इंक। तो आप याद रखना कि इन ब्लू इंक, इंक से पहले इन का यूज़ होगा। चलिए हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं। अब एक छोटी सी एक टेस्ट सीरीज और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि माई फ्रेंड ब्लैंक हिज वाइफ इज कमिंग टू द पार्टी। अब मैंने बिसाइड और बिसाइड्स आपको दो वर्ड बताए थे। बिसाइड का क्या मतलब होता है? के बगल में, और बिसाइड्स के अलावा। अब देखना, माई फ्रेंड मेरा मित्र, ब्लैंक हिज वाइफ इज कमिंग टू द पार्टी, मेरा मतलब कि मेरे मित्र के अलावा ही करोगे ना आप, न कि मेरे मित्र के बगल में मेरी वाइफ भी, मतलब मेरे मित्र के बगल में उसकी वाइफ भी नहीं। बिसाइड्स के अलावा, मेरे मित्र के अलावा मेरे मित्र की वाइफ भी पार्टी में आ रही है, तो यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि माई फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर मी ब्लैंक द रिवर। अब अक्रॉस द रिवर ही करेगा, न कि थ्रू द रिवर। अक्रॉस द रिवर मतलब कि एक पार से दूसरे पार, मतलब दूसरे पार मेरा दोस्त मेरी मतलब कि मेरा वेट कर रहा है, तो अक्रॉस द रिवर, यहाँ पर अक्रॉस द रिवर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड ए कार यहाँ पर ब्लैंक वॉल और लिखना था, वो रह गया, तो आप ये मान ले कि यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल, ब्लैंक्ड वॉल। अब आपको बताना है इन और इनटू में से। अब देखना, स्ट्रक्ड का मतलब कार, मतलब एक्सीडेंट होगा जब, तो कार मतलब गतिशील अवस्था में ही एक्सीडेंट होगा, क्योंकि खड़ी खड़ी का तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। माने कि अब ऐसे तो है ना कि दीवार आगे से चलती आएगी और वो कार में घुस जाएगी, ऐसा तो मतलब होगा नहीं, तो कार ही दीवार में घुसेगी ना जाके, तो वो मोशन में है, तो हम यहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि द ब्रिज ब्लैंक ऑन या ओवर द रिवर इज़ वेरी लार्ज। अब ब्रिज देखना, जो ब्रिज है वो रिवर को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ओवर का यूज़ करेंगे, न कि ऑन का। चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि द एग्जामिनेशन बिगिन ऑन टाइम या इन टाइम। अब देखना, एग्जामिनेशन तो एक सर्टेन टाइम पर ही बिगिन होगा ना, न कि समय रहते ही। सर्टेन टाइम से पहले तो बिगिन नहीं होगा ना, तो यहाँ पर ऑन टाइम, बिल्कुल समय पर। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहीं पर आज के सेशन को समाप्त कर देते हैं, और कल मिलते हैं नए रूल्स के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, अलविदा। जय हिंद, जय भारत।